Novi Sad medical faculty. And Hello everyone, welcome to my new video. So my name is Nushaba. I am in 4th year medical student. Today I am in University of Novi Sad medical faculty situated in Central Europe, Serbia. So आप देख सकते हो ये पूरा University of Medical Faculty का बिल्डिंग है. अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसका अंदर का टूर भी दूंगी. सो गाइस ये हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट है. So I'm associate professor at social medicine on University of Novi Sad medical faculty. So जैसे आप सबको पता है सर्बिया इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मेडिकल स्कूल्स. हियर लाइक रिच ट्रेडिशनल इट्स इन मेडिसिन. तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट है. अगर आप किसी दूसरे कंट्री के कंपेयर में सर्बिया एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज यूरोप में पता है कि फीस बहुत कॉस्टली है. दैट्स वाई स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, बुल्गारिया जाना. तो यूरोप के अंदर हम देखे हैं तो सर्बिया सबसे कम फीस में है. तो अब हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की. यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद की ट्यूशन फीस है 7,000 यूरो पर ईयर. 7,000 यूरो पर ईयर इसकी ट्यूशन फीस है. अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग है 1132, 1132 वर्ल्ड रैंकिंग है. वन ऑफ द सेकंड बिग यूनिवर्सिटी इन सर्बिया. इसकी जो स्टडी मीडियम है प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पढ़ाई होती है. उस ड्यूरेशन है 6 ईयर. तो ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है. तो ये यूनिवर्सिटी 280 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है सर्बिया की. और ये यूनिवर्सिटी MCI, WHO और वर्ल्ड हेल्थ डिक्शनरी, एंटी असेंबली प्लैब सारी जगह से वेरीफाइड है ये यूनिवर्सिटी. एंड हम बात करते हैं बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज आती है कि स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं. तो यहाँ पे यूरोप के अंदर आपको पता होगा स्पेशल इरास्मस प्रोग्राम अवेलेबल होता है जो सिर्फ यूरोप प्रोवाइड करती है. इरास्मस प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अलाउड नहीं होते. सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स लाइक सेकंड ईयर से लेकर 6th ईयर वाले बच्चे जो होते हैं वो अलाउड होते हैं. तो इरास्मस प्रोग्राम के लिए आप यूरोप यूनियन का ये कंट्री देते हैं. जिस भी कंट्री में जाते हो तो आपके एक सेमेस्टर के लिए आप उस कंट्री में जा सकते हो. ट्यूशन फीस आपकी यहाँ की सेम रहती है बट आपको गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा पे करती है. अभी इस साल मैंने इरास्मस का प्रोग्राम चूज किया है तो मेरा स्कॉलरशिप है 90,000 अप्रॉक्स के आसपास मंथली. 90,000 मंथली स्कॉलरशिप अभी यहाँ पे है अगर आपको इरास्मस में आप सिलेक्ट होते हो. तो हम बात करते हैं ECTS का. यहाँ पे यूरोप यूनियन के अंदर, यहाँ पे पूरे यूरोप के अंदर ECTS स्कोर मैटर करता है. सो टोटल 6 साल में हमें 360 ECTS स्कोर होता है जिसको एक हर साल आप डिवाइड कर सकते हो 60 ECTS स्कोर पर ईयर के हिसाब से. एट द एंड जब आपको डिग्री मिलती है तो आपका 360 होना मैंडेटरी है. तो हम बात करते हैं एकोमोडेशन का. एकोमोडेशन यहाँ पे थोड़ा महंगा है. तो यहाँ पे अपार्टमेंट जो है 150 to 180 का अपार्टमेंट 1 BHK मिलता है. प्लस आपका रहने खाने का खर्चा 50 यूरो तो आ ही जाता है. तो टोटल आपका 220 से 250 यूरो का खर्चा पर मंथ आएगा अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो. तो बाकी यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट में आप ट्रेन यूज कर सकते हो, बस यूज कर सकते हो. जो लोकल बसेस है इसकी जो किराया है वो 100 दिनार्स है. 100 दिनार्स मतलब हो गया इंडिया का 80 रुपए. अदरवाइज आप यहाँ स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है. आप बस कार्ड बना सकते हो. ऑल ओवर ईयर 1 साल का बस कार्ड 3-4 हजार रुपए में बन जाता है. अनलिमिटेड राइट, आप जितने बार चाहो आ जा सकते हो. अब हम बात करते हैं कि तो यहाँ का कैपिटल है बेलग्रेड. बेलग्रेड से नोवी साद का डिस्टेंस क्या है. तो ज्यादा दूर नोवी साद है नहीं, 110 किलोमीटर है कैपिटल से. तो क्योंकि मेनली फ्लाइट जो है बेलग्रेड में आती है. अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको बेलग्रेड से यहाँ आने के लिए टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हो एयरपोर्ट से. तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 यूरो. तो 50-60 यूरो के आसपास आपको प्राइवेट टैक्सी में लगेगा. अदरवाइज आप बस से आ सकते हो. बस में आओगे तो 500-600 दिनार लाइक इंडिया का 400-500 रुपए में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे.
जो है अगर आप ट्रेन यूज़ करते हो तो ट्रेन भी यूज़ कर सकते हो। 1 घंटे में ट्रेन आपको बेलग्रेड से नोवी साद पहुंचा देगी। इसके एडमिशन प्रोसेस जो है मैंने मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेगोएवा की वीडियो में एडमिशन प्रोसेस आपको क्लियरली बताया था। सारी यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत कम होते हैं। इट्स नॉट लाइक रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की 100-500 बच्चों को ले ले। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती है। लाइक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर 2 बच्चों को लिया गया था इंडियंस। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, वो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको सीट मिलती है। यहाँ पे क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है कल इनके पास 70 सीट्स होते हैं। नर्स के लिए 70 सीटें, उसमें नाइजीरियन, उसमें अफ्रीकन, उसमें इंडियन, पाकिस्तानी फॉर स्टूडेंट्स इवन। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल से सीट निकलती है 15-20 या 20-25। तो अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि नीट मैंडेटरी है या नहीं। तो देखो इंडिया के लिए है, यूरोप के लिए यहाँ पे नीट वगैरह की कोई वैल्यू है नहीं। अगर आपको इंडिया वापस जाके काम करना है तो नीट आपके लिए मैंडेटरी है। बात है अगर आप इस कंट्री से कर रहे हो तो यहाँ से आपको जर्मन वगैरह जाने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है, बस आपको लैंग्वेज आना चाहिए और वर्ल्ड में इसकी डिग्री वैलिड है। एडमिशन प्रोसेस सेम है, लाइक पूरे सर्बिया में एडमिशन प्रोसेस सेम है। एडमिशन लेटर आता है, एडमिशन लेटर आने के बाद फिर आपका एग्जाम होता है, फिर आपका इनविटेशन आएगा, फिर आपका वीज़ा होगा। जो है डी टाइप वीज़ा लगता है इंडिया से। पुलिस वेरिफिकेशन होता है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। यहाँ पे जो लोकल पुलिस है, लोकल इमिग्रेशंस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करते हैं, उसके बाद इंडिया को इन्फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट ही वीज़ा अप्रूव होता है और प्रिंट होके आता है। 6 महीने का वीज़ा मिलता है इंडिया से। यहाँ आने के बाद फिर यूनिवर्सिटी आपकी वीज़ा एक्सटेंड करती है। 2 साल आपको यहाँ रहना है, 3 साल रहना है। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में उसको 5 साल रहना है, तो वीज़ा एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी करती है डॉक्यूमेंट्स। चीज़ ये है कि इस यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिशन का 21 जून। इससे पहले आपको अपना सारा काम करवा लेना है। 21 जून के बाद कोई भी बच्चे का एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, का डेट लाइन है। यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंजेबल नहीं होती। अगर ये 6 महीना पहले ये डेट रिलीज़ कर दिए तो यही फिक्स है। आजकल परसों ऊपर नीचे एक्सटेंड कुछ भी नहीं होता है। चीज़ है कि जो एग्ज़ाम होता है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। आप यहाँ जैसे हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना एडमिशन खुद ली थी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, किसी एजेंट के चक्कर में फंसने की जरूरत है। तो नोवी साद में क्या है, यूरोपियन यूथ कैपिटल में 2019 में ये सिलेक्ट हुआ था। एंड टोटल यहाँ पे जो है 50,000 लाइक 50,000 स्टूडेंट्स है। नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट्स तो बहुत कम है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। तो टोटल यहाँ पे 50,000 स्टूडेंट्स है, 5,000 फैकल्टीज़ है यहाँ पे। तो इस यूनिवर्सिटी सिर्फ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ही प्रोवाइड नहीं करती, इसके साथ साथ फार्मेसी है, डेंटिस्ट्री है, नर्सिंग है, इवन एग्रीकल्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन इसमें है, एंड फिलोसफी है, टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद यहाँ पे प्रोवाइड करती है। सारे कोर्स की फीस अलग अलग है, वो हम कभी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट ये सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी, सो यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्स है, इस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। लाइक इंडियंस एंड फॉरेनर्स यहाँ पे मोस्टली 25 डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लाइक इंडियन है, पाकिस्तानी है, ईरानियन है, इजिप्शियन है, अरबिक है, यूके यूएस वाले भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इवन यूरोप यूनियन के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, इरास्मस के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तो मेनली जो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जो प्रोवाइड होता है, स्पोर्ट्स में यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट्स है इस कॉलेज के अंदर, वो है मैराथन एंड वॉलीबॉल। ये 2 स्पोर्ट्स बेसिकली ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट है। मेनली फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन्फॉर्मेटिक्स है, एनाटॉमी है, मेडिकल स्टैटिक्स है, फॉरेन लैंग्वेज है, मेडिकल केमिस्ट्री एंड फर्स्ट एड है। फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स है। सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी है, न्यूरो एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, हिस्टोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है, मेडिकल इंग्लिश है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक वर्क, लाइक आपको साइंटिफिक वर्क कैसे करना है, लाइक रिसर्च में कैसे जाना है, उस चीज़ के ऊपर जो भी डिस्कशन है वो आपको सेकेंड ईयर में यहाँ सिखाई जाती है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा सच कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस रहता नहीं है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यूरोप में अलाउड करते हैं कि बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलता है। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट ऑल्सो अवेलेबल है। करते हैं हम थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में मेनली पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिलॉजी है, एंड साइकोलॉजी है, एंड हेल्थ मैनेजमेंट है थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स। एंड फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन है, डर्मेटोलॉजी है, साइकाइट्री है, और इन्फेक्शंस डिजीज़ है, रेडियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है। ये 6 सब्जेक्ट जो है यहाँ फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ईयर की। फिफ्थ ईयर में जो है सर्जरी है, पीडिया है, ऑब्स एंड गायनी है, इंटेंसिव केयर है, लाइक इमरजेंसी पेशेंट को आपको कैसे हैंडल करना है, हाइजीन है, न्यूक्लियर मेडिसिन है,
तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है 5th ईयर का है। लास्ट 6th ईयर, लास्ट वन ऑफ द लाइक अवेटेड ईयर। सो 6th ईयर का सब्जेक्ट ये है, ऑप्था है, ईएनटी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल मेडिसिन है। लाइक ये लोग ये चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि देखो जो बच्चा यूरोप में आ रहा है, बच्चा उनका बहुत कमी ऑप्शन होता है कि हम अपने लाइक होम कंट्री वापस जाए। उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आप कहीं भी चले जाओ, यूरोप में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, जगह आपकी स्किल्स काम आए, वहाँ जाके बोल सको, वहाँ जाके काम कर सको, वहाँ जाके अपनी नॉलेज दे सको सामने वाले को। के लिए स्पेशल क्लास ये लोग लगाते हैं। ऑक्यूपेशनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, फैमिली मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स जो है कि ओल्ड पर्सन्स जो होते हैं, मेल फीमेल ओल्ड एज वाले जो होते हैं, कैसे स्पेशल केयर सिखाना है, करवाना है, वो जो है 6th ईयर में सिखाते हैं मेनली यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2nd ईयर ऑनवर्ड्स यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लाइक सेकेंड यहाँ पे समर वैकेशन होता है, जून जुलाई अगस्त, और स्पेशली इस कॉलेज में जुलाई अगस्त सितंबर होता है। तो जो यहाँ पे समर वैकेशन है, अगर आप समर वैकेशन में नहीं जाके समर में क्लिनिकल प्रैक्टिस एक स्पेशल प्रोग्राम ये लॉन्च करते हैं। जो बच्चे अपना होम कंट्री नहीं जाते, लाइक जो इंडियन है वो घर छुट्टियों पे घर नहीं जाते, उनके लिए यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होते हैं। लाइक जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है 2nd ईयर ऑनवर्ड्स, 1st ईयर वाले अलाउड नहीं है, 2nd ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपको जिस भी सब्जेक्ट्स में जाना है, लाइक जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, गायनी, इमरजेंसी मेडिसिन, तो उस 2-3 महीने की छुट्टी में आप यहाँ के हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खुद आपको ज्वाइन करवाती है और वहाँ जाके आप काम सीख सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। हम अब बात करते हैं एग्जाम का। यहाँ पे एग्जाम में ऐसा सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, बट हर एक एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस है, नीचे बुक स्टोर है, वहाँ से आपको फॉर्म लेना पड़ता है। इंडिया का 10, 15 या 20 रुपए का होता है वो फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है एग्जाम के लिए। उसके बाद वो फॉर्म यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ता है हर एक एग्जाम से पहले। अगर बाई चांस कोई बच्चा एक एग्जाम में फेल हो जाता है, उसको 2nd अटेम्प्ट, 3rd अटेम्प्ट वो दे सकता है। अगर जैसे मेनली समर सेमेस्टर जो है उसका एग्जाम होता है जुलाई में, अगस्त में, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले पहले आपको सारे एग्जाम क्लियर करना है एनी हाउ। अगर सितंबर तक भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको सेमेस्टर बैक लगता है, अगर आप मेन सब्जेक्ट में फेल हो तो। बाकी जो है यूनिवर्सिटी के सारे ऑप्शन जो है स्टूडेंट पोर्टल लिंक में अवेलेबल होता है, वहाँ से फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो हम बात करते हैं अब सर्बिया की वेदर का। तो यहाँ का जो एवरेज वेदर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियों में जो है टेम्परेचर -1 to -10 तक जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ की। और बारिश एंड स्नोफॉल वगैरह यहाँ पे होते रहता है। लाइक स्नोफॉल कभी भी हो सकता है, बारिश कभी भी हो सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक मंथ नहीं है कि जिसमें स्नोफॉल होगा, जिसमें बारिश होगा। पर टेम्परेचर यहाँ का अकॉर्डिंग टू एनी अनदर कंट्री, टेम्परेचर यहाँ का बहुत नॉर्मल रहता है, जो है बहुत कंफर्टेबल फील करोगे यहाँ पे। तो हम बात करते हैं अगर सुपर मार्केट की, तो यहाँ पे सुपर मार्केट मैक्सी है, आइडिया है, रोडा है, लिडल है, पेप्को है, ये सारे यहाँ के सुपर मार्केट है। एंड हम बात करते हैं अगर लोकल मार्केट्स की, तो लोकल मार्केट भी यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक फिश मार्केट अलग है यहाँ पे, मीट मार्केट अलग है, नाइलॉन मार्केट है यहाँ पे, और फुतोस का मार्केट है, और लिमांस का मार्केट भी यहाँ पे है, स्पेशली नौवी साल के अंदर। साल का यहाँ का प्रोग्राम है एमबीबीएस का। तो फर्स्ट का जो 3 साल है ये प्री क्लिनिकल के ऊपर ज़्यादा बेस करके पढ़ाए जाते हैं। लाइक प्री क्लिनिकल मतलब आपका थ्योरी में ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर 4th, 5th, 6th क्लिनिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल में आपको तो ये यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पीछे ये सारे क्लिनिकल सेंटर्स है, एक के बाद एक डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो बच्चे इरasmus के थ्रू वो नौवीं साथ में आए थे, कुछ बच्चों की इंटरव्यू है, ये आप देख सकते हो। Thank you so much for watching guys. Wish you all the best. Bye.